नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों देखिए, अपना 150 तक अपन है जो भारतीय इतिहास को पढ़ चुके हैं और राजस्थान दोस्तों मोस्टली राजस्थान पुलिस, राजस्थान रीट और राजस्थान पटवारी भर्ती के लिए हम है जो इस प्रकार की सीरीज पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो देखिए आगे बढ़ते दोस्तों 151 से शुरू कर रहे हैं और सभी भाई बहनों का स्वागत है फिर से। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे, देखिएगा दोस्तों। यहाँ पे प्रश्न ये पूछा जा रहा है, रामायण का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया तो किसने किया। देखिएगा इनमें से यदि किसी ने किया भी है, सभी ने किया, फिर भी दोस्तों आपको ये बताना है कि भाई सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो राइट आंसर जो भी प्यारे भाई बहन ए ऑप्शन बताएंगे उनका राइट होगा, मुल्ला अब्दुल कादिर बदायूनी हो जाएगा दोस्तों। और ये अकबर का दरबारी कवि था दोस्तों। ठीक है, अकबर के दरबार में रहता था। और इसके देखिए दोस्तों, इसके अलावा इन्होंने सिंहासन बत्तीसी का भी अनुवाद किया। किसका? सिंहासन बत्तीसी का अनुवाद भी किया मेरे दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे ये प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन बने उसी प्रश्न से। ठीक है, तो 152 नंबर प्रश्न कि अकबर के दरबार में हाजी इब्राहिम सरहिंदी ने किसका संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया मेरे दोस्तों। ये तगड़ा क्वेश्चन है साहब, बिल्कुल। ऋग्वेद का, यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का। राइट आंसर दोस्तों जाएगा आपका डी ऑप्शन के साथ, अथर्ववेद का। ठीक है, और दोस्तों ये अकबर के दरबार में रहते थे। ठीक है, और इन्होंने भी दोस्तों जैसे संस्कृत से फारसी में अनुवाद जैसे कि रामायण का भी किया। ठीक है, और भी काफ़ी ग्रंथों का अनुवाद है जो किया दोस्तों। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं मेरे दोस्तों। लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई। कितना शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा, लाल किले में मोती मस्जिद किसने बनवाई। अकबर ने, जहांगीर ने, औरंगजेब ने, शाहजहां ने। दोस्तों यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट होगा, औरंगजेब हो जाएगा दोस्तों। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। और औरंगजेब ने लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करें। और औरंगजेब ने दोस्तों 1658 से 1707 तक क्या किया, राज किया मेरे दोस्तों। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका राइट। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। और दोस्तों सभी से निवेदन ये रहेगा, इस क्लास को कंप्लीट देखेंगे तो ही जो है आपके काफ़ी क्वेश्चन, मतलब कि 30 क्वेश्चन जो है 30 के साथ अपन हर एक में 2-2 क्वेश्चन ऐसे भी पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आपके काफ़ी क्वेश्चन जो है सॉल्व होने वाले। इबादत खाना किस लिए बनवाया था दोस्तों, धर्मों की चर्चा के लिए या फिर जो है राज्य की चर्चा के लिए या लोगों से बातचीत के लिए, या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, धर्मों के लिए बनाया गया था। ए ऑप्शन राइट होगा। इबादत खाना अकबर ने बनाया था। ये किसने बनाया था मेरे दोस्तों, अकबर ने बनाया था। और दोस्तों इसमें भी सभी धर्मों के विद्वानों से चर्चा करता था, कौन, अकबर। ठीक है, चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, देखिएगा, किसने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। किसने सिक्कों पर कलमा जो खुदवाना बंद कर दिया था, अकबर ने या जहांगीर ने या शाहजहां ने या फिर जो है औरंगजेब होगा मेरे दोस्तों। जल्दी से आंसर देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। औरंगजेब ने क्या किया था मेरे दोस्तों, कलमा खुदवाना, सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया था। अगला क्वेश्चन राइट आंसर किसके साथ जाएगा, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली थी दोस्तों। चौसासा का युद्ध या फिर कन्नौज का युद्ध या फिर बिलग्राम का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। ए बी सी डी। राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन ही होगा, बिल्कुल सिंपल है। और दोस्तों इस युद्ध की बात करें तो 1539 में ये युद्ध हुआ था और शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य ये युद्ध हुआ था दोस्तों। और हुमायूं को इसमें क्या हुई थी, हार हो गई थी हुमायूं की दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता। दोस्तों कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता, बाबर, अकबर, औरंगजेब या हुमायूं। बिल्कुल दोस्तों बाबर हो जाएगा ए ऑप्शन। जिन भी प्यारे भाई बहनों ने बाबर बताया, देखिए कुषाणों के बाद की बात करें और कुषाणों के बाद काबुल और कंधार किस भारतीय राजा ने जीता, इन दोनों को किसने जीता, बाबर ने जीता दोस्तों। ठीक है, कुषाणों के बाद। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, राजा टोडरमल शुरुआत में किसके मंत्री थे मेरे दोस्तों, ये बताना है।
और बाद में किसके मंत्री हो गए थे ये भी बता दीजिएगा साथ साथ में। देखिए अकबर के, शेरशाह के, या जहांगीर के, या औरंगजेब के। देखिए दोस्तों यहाँ पे आपका बिल्कुल सिंपल ही बनता है कि भाई जहांगीर और औरंगजेब तो होगा नहीं, तो अकबर ही होगा ना। अकबर नहीं, शेरशाह सूरी ही होगा ना। देखिए ये अकबर के लिए तो बाद में आया था, अकबर के लिए तो बाद में आया था, लेकिन पहले जो था ये शेरशाह सूरी हो जाएगा मेरे दोस्तों। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। राजा टोडरमल पहले इनके शेरशाह सूरी के मंत्री थे और उसके बाद जो है अकबर के नवरत्नों में भी शामिल हो गए थे। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलवाए दोस्तों, ये बताना है आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोने और चांदी के, सोने और तांबे के, तांबे और चांदी के, या सोने और चांदी और तांबे तीनों के। राइट आंसर बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आपको बिल्कुल हटाना है और राइट आंसर आपका डी ऑप्शन जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी ने सोने, चांदी और तांबे तीनों सिक्के चलवाए थे दोस्तों, ये आपको याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका अगला क्वेश्चन, अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी, ये बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अंग्रेजों के समय प्रयोग की जाने वाली रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके द्वारा शुरू की गई थी? शेरशाह सूरी के द्वारा, अकबर के द्वारा, औरंगजेब के द्वारा, या फिर जो है जहांगीर के द्वारा। मेरे दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा, शेरशाह सूरी। सभी आंसर देने की कोशिश करें बिल्कुल। यहाँ पे आज प्रीमियर लाइव है दोस्तों, नाम नहीं ले पाऊंगा, ठीक है ना। और रैयतवाड़ी व्यवस्था वास्तव में शेरशाह सूरी ने दोस्तों शुरू की थी। और शेरशाह सूरी का अगर बात करें, सूरी वंश का राजा जो था ये 1540 से 1545 तक इतना ही रहा था, ज़्यादा नहीं रहा था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इलाहाबाद का किला किसने बनाया था दोस्तों? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, या औरंगजेब ने? दोस्तों नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ये क्लास लेकर है, बाकी लाइव ही होता, ठीक है। ये भी लाइव प्रीमियर है दोस्तों, एहसास नहीं होना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद का किला किसने बनवाया था? राइट आंसर बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और अकबर के साथ जाएगा दोस्तों आपका ए ऑप्शन। बिल्कुल दोस्तों, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनाया था और अकबर मुगल साम्राज्य का एक क्या था? राजा था। चलिएगा अगला क्वेश्चन, ये रहा अगला क्वेश्चन। देखिएगा, अकबर के समय प्रशासनिक और राज्य वसूली के लिए कौन सी इकाई जो थी वो थी दोस्तों, ये बताना है। कौन सा विभाग या कौन सी इकाई थी? सूबा, या फिर परगना, या ग्राम, या इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, सूबा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अकबर के समय प्रशासनिक और राजस्व वसूली के लिए सूबा जो थी ये इकाई उस समय थी दोस्तों। अगला क्वेश्चन ये रहा। देखिए दोस्तों, अकबर के राज्यकाल के दौरान 163 नंबर क्वेश्चन, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या एक जगह पर थी दोस्तों? इनमें से देखिए दोस्तों, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करें कि अकबर के राज्यकाल के दौरान एक तो पंचमहल, एक बुलंद दरवाजा, एक अकबर के मकबरे, और क्या अकबर के राज्य की राजधानी में क्या एक जगह पर थी दोस्तों, ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? यदि नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन बता देता हूँ। बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, ये तीनों एक जगह थे दोस्तों, ठीक है। और ये सब एक जगह थे। अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी। और ये सारे के सारे काम पे दोस्तों उस समय वहीं थे, फतेहपुर सीकरी में, एक साथ बता रहा है यहाँ पे ना। तो आपके सारे क्वेश्चन जो है, जैसे दोस्तों अकबर की राजधानी क्या थी? फतेहपुर सीकरी थी, ठीक है। फतेहपुर सीकरी थी ना, तो वहीं पे उन्होंने पंचमहल बना दिया और बुलंद दरवाजे बना दिए। तो दोस्तों इस प्रकार से आपका राइट आंसर जाएगा सी ऑप्शन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट। और अगला क्वेश्चन, हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ जनाब? हुमायूं का जन्म कहाँ पे हुआ? आगरा में हुआ था, दिल्ली में हुआ, या काबुल में हुआ, या इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ तो आपका तुक्का भी चलेगा, है ना। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। काबुल में इसका जन्म हुआ था। ये कहाँ से? काबुल से आए थे। हुमायूं बाबर का पुत्र था। हुमायूं किसका पुत्र था? बाबर का पुत्र था दोस्तों, ठीक है। और आपको याद रखना है इसका जन्म जो है
हुमायूं का, वो हुआ था काबुल में दोस्तों। अब अपन अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। पृथ्वीराज राठौर की रचना जो की थी ये किसने की थी? बताओ जल्दी से, कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो कोई ना बताए दोस्तों, ये तो सिंपल क्वेश्चन है साहब। पृथ्वीराज राठौर की रचना जो, ये तो अपन ने 6th क्लास में भी पढ़ा होगा ना, चंद्रबरदई ने या पृथ्वीराज चौहान ने या फिर जो है कल्हण ने या बाण भट्ट ने मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, चंद्रबरदई हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये इनके दरबारी कवि थे दोस्तों, विद्वान थे। अब अपन किसके थे? पृथ्वीराज चौहान के, तृतीय के दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था मेरे दोस्तों? ये बताना है। अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? पल्लव वंश का, राष्ट्रकूट का, चालुक्य का या चेर का? दोस्तों कितना आसान क्वेश्चन हो सकता है मेरे दोस्तों, इससे आसान शायद ही होगा। राष्ट्रकूट हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट वंश का हो जाएगा। ठीक है, और 800 से 878 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया। 800 से 878 ईस्वी तक इन्होंने राज्य किया दोस्तों। और उसने वेंगी के चालुक्यों को युद्ध में हराया था। ये चालुक्य ना, ये कहाँ के थे? ये वेंगी के, और वेंगी के चालुक्यों को इन्होंने हराया था। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए दोस्तों, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनाया था? राइट आंसर किसके साथ जाएगा? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर, कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर किसने बनाया था? नरसिंह वर्मन ने फर्स्ट ने, या नरसिंह वर्मन सेकंड ने, या नंदी वर्मन सेकंड ने, या इनमें से कोई नहीं दोस्तों। आपका यहाँ पे सी ऑप्शन होगा राइट आंसर, नंदी वर्मन ने। और नंदी वर्मन ये जो सेकंड थे दोस्तों। ठीक है, और कांचीपुरम का वेंकट पेरुमल मंदिर है, इन्हीं के द्वारा 8वीं सदी में बनवाए गए। और ये जो थे ना, ये पल्लव वंशी राजा थे। कौन थे? पल्लव वंशी राजा थे। ठीक है, नंदी वर्मन सेकंड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, दिलवाड़ा जैन मंदिर किस धर्म से संबंधित है? दोस्तों इससे आसान कोई हो नहीं सकता क्वेश्चन, और आपका ही क्वेश्चन है और बिल्कुल सभी बताएंगे। वैष्णव संप्रदाय होगा, शैव संप्रदाय होगा, या जैन, या फिर बौद्ध? दोस्तों इससे आसान क्या हो सकता है? जैन संप्रदाय। सभी भाई बहनें करेंगे यहाँ पे सिंपल सी ऑप्शन। और हम बात करें दोस्तों, ये इसका है जो बिल्कुल वास्तुपाल और तेजपाल नामक 2 भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। और राजस्थान के कहाँ पे? दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे दोस्तों? सभी को पता है ना, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अब इसके बारे में क्या बात करें ना, बिल्कुल सिरोही में दोस्तों, सभी को पता है। अब आगे बढ़ते दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, किस वंश में समुद्री साम्राज्य का एक जो अलग साम्राज्य था? किस वंश में समुद्री साम्राज्य एक अलग साम्राज्य था? चोल, चेर, या फिर जो है राष्ट्रकूट, या इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पे भी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन होगा, राष्ट्रकूट होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? राष्ट्रकूट हो जाएगा। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखेंगे। रजिया सुल्तान दिल्ली की सिंहासन पर कब बैठी थी? रजिया सुल्तान जो है ये दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठी थी? 1235 में, 1226 ईस्वी में, या 1244 ईस्वी में, या 1236 ईस्वी में? दोस्तों सभी भाई बहन राइट आंसर बताएंगे, और इसमें आपका राइट जाएगा डी ऑप्शन के साथ। दोस्तों रजिया सुल्तान जो थी ये इल्तुतमिश की पुत्री थी। किसकी थी? इल्तुतमिश की पुत्री थी। और 1236 में ये दिल्ली के सिंहासन पर बैठी थी। अगला क्वेश्चन, चौगान या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हुई थी मेरे दोस्तों? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। चौगान का या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण किसकी मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की, इल्तुतमिश की, या रजिया सुल्तान की, या बलबन की? दोस्तों देखिए यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो भी प्यारे भाई बहने बता रहे हैं। और बात करें तो इसकी मृत्यु हुई थी 1210 ईस्वी में दोस्तों। ठीक है, 1210 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई थी। और गुलाम वंश का पहला शासक था ये गुलाम वंश का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मान्यखेत किस वंश की राजधानी थी दोस्तों? दोस्तों देखिएगा, मान्य जो खेत है, मान्यखेत
किस वंश की राजधानी थी ये बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन के साथ जाएगा। मानेकेत जो है ना, ये किस वंश की राजधानी थी? ये राष्ट्रकूटों की राजधानी थी। और आज इस शहर को मालखेड़ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मालखेड़ भी कहा जाता है दोस्तों। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मुगल सम्राट की शुरुआत कहाँ से हुई दोस्तों? यहाँ पे राइट आंसर सभी को बताना है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। मुगल सम्राट की शुरुआत किस वर्ष में हुई दोस्तों? 1520 में, 1522 में, 1538 में या 1526 में? बिल्कुल दोस्तों 1526 हो जाएगा। किसको याद नहीं है भाई साहब? देखिए मुगल साम्राज्य का प्रारंभ 1520 में कैसे, देखिए बाबर से युद्ध में इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक है। तो उस समय जो है बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की थी यहाँ पे दोस्तों, ठीक है। बाबर ने मुगल वंश की शुरुआत की थी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी मेरे दोस्तों? द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होयसल, पांड्य, चेर या फिर छोल? राइट आंसर यहाँ पे भी आपका दोस्तों ए ऑप्शन होगा, होयसल हो जाएगा। दोस्तों क्लास जल्दी मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम के कारण। बिल्कुल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 175 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आप समझ पा रहे होंगे। देखिएगा जहांगीर महल किस किले में है दोस्तों? जहांगीर महल जो है किस किले में बना हुआ है, ठीक है। तो सही जवाब क्या जाएगा दोस्तों? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। आगरा किले में, लाल किले में, लाहौर किले में, इनमें से दोस्तों इसे बनवाया किसने था? देखिए जहांगीर महल की बात करें तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका राइट आंसर जाएगा। बिल्कुल जो भी प्यारे भाई बने ए ऑप्शन बताएंगे उनका राइट होगा। आगरा दोस्तों ये अकबर ने बनाया था। आगरे देखिए दोस्तों अकबर ने बनवाया था ये, ठीक है। जहांगीर महल कहाँ पे? आगरा में स्थित है दोस्तों। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों बाबरनामा का चागतई से फारसी में अनुवाद किसने किया? बाबरनामा का, देखिए बाबरनामा चागतई में लिखी गई या सगतई, दोस्तों यहाँ पे सगतई भी कह सकते हैं, ठीक है। सगतई भाषा में लिखी गई थी, ठीक है। लेकिन जो है इसका फारसी में अनुवाद किसने किया? अब्दुल रहीम खान का ना, बैरम खान, अब्दुल फजल या फिर है जो, अब दोस्तों राइट आंसर आपका ए ऑप्शन ही होगा, अब्दुल रहीम खान खाना, ठीक है। खाना ने फारसी में इसका अनुवाद किया दोस्तों, ठीक है। बाबर ने सगताई भाषा में इस आत्मकथा जैसे कि तुजू के बाबरी लिखी थी, जिसका फारसी में अनुवाद किया ना खान काना ने, उस समय इसका नाम क्या हो गया? बाबरनामा हो गया दोस्तों, ठीक है। और खान काना अकबर के नवरत्नों में से एक था और बैरम खान के ये पुत्र थे। किसके थे? बैरम खान के पुत्र थे मेरे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। 177 नंबर। देखिए दोस्तों भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी मिलती है तो कैसे मिलती है? देखिए सिंध के 712 के आक्रमण से, मालाबार में अरब व्यापारियों से, या फिर 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से, उपरोक्त सभी। दोस्तों यहाँ पे आपका राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन के साथ। मालाबार में अरब व्यापारियों से, मालाबार में अरब व्यापारियों से मतलब कि इस्लाम की सर्वप्रथम जानकारी मालाबार में इन्हीं से मिलती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे राइट आंसर। पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? देखिए दोस्तों 178 नंबर ये पूछा जा रहा है कि पुर्तगालियों ने पहली कोठी कहाँ खोली? कोचीन में, सूरत में, गोवा में या कन्नौर में? बहुत ही सिंपल है दोस्तों और सही जवाब आपका हो जाएगा कोचीन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कोचीन। दोस्तों आपको मैं आज समय नहीं दे पा रहा हूँ। पुर्तगालियों ने अपनी पहली कोठी कोचीन में खोली। अब देखिए अगला क्वेश्चन। देखिए किस मुगल राजा को रोशन अख्तर भी कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रोशन अख्तर कहा जाता है। और उस राजा का नाम बताना है। अहमद शाह, मोहम्मद शाह या फिर जहानदार शाह या फिर शाह आलम? दोस्तों यहाँ पे रोशन अख्तर कहा जाता है मोहम्मद शाह को, ठीक है। और दोस्तों मोहम्मद शाह बिल्कुल है जो सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा आपका बी ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। और बात करें तो मोहम्मद शाह रंगीला, दोस्तों इसे रंगीला शासक भी कहा जाता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1719 से 1748 तक इसका मुगल साम्राज्य का ये क्या रहा था? राजा रहा था दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी ये बताना है। देखिए दोस्तों मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक जो थी वो किसकी थी? नायक, जोमलदार, हवलदार या हजारी?
दोस्तों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? तो इसमें आपका होगा हवलदार हो जाएगा, सी ऑप्शन, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। और फर्स्ट रैंक की अपने कल ही बात कर ली थी दोस्तों, ये अपने हो गए क्या? बिल्कुल 180 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्तों। अब देखिए कल की लिस्ट देख लेते हैं। कल जिन भी प्यारे भाई बहनों में महाराणा सांगा छत्री, मैंने जो बसवा लिखा था कि भाई बसवा जो है ये कौन से जिले में है, तो दोस्तों आप सभी ने बताया कि दोस्तों किसी ने गलत बताया ही नहीं है ना, तो बिल्कुल आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दोस्तों देखिए यहाँ पे जवाब देने वाले सबसे फर्स्ट में है मानवी मनु सिस्टर, नंबर 2 पे पिंटू लाल मीना, नंबर 3 पे रिस्की राहुल, नंबर 4 पे राम स्नेही भादु, नंबर 5 पे राहुल तंवर गुर्जर, नंबर 6 पे राजेंद्र केबी, नंबर 7 पे चेतना चौहान, नंबर 8 पे रांजू महावर और नंबर 9 पे गोलू कुमार मीना और नंबर 10 पे मुकुल ऋषि। सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी प्रकार अपने चैनल पर एक्टिव रहे दोस्तों, और आपके लिए ही ये क्लासेज अपलोड होती है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के क्लासेज, आज के प्रश्न की ओर। और आज का प्रश्न देखते हैं कौन कौन सही आंसर बताते हैं। जरूर आज का प्रश्न जो है ना दोस्तों क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, मतलब कि आपके लिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन जरूर है, लेकिन सभी बताएंगे ऐसी उम्मीद के साथ ये क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। सभी प्यारे भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। देखिएगा, भूत बावड़ी किस जिले में है दोस्तों, ये बताना है। भूत बावड़ी जो है ना ये किस जिले में है ये बताना। दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूं कि आज की क्लास बहुत जल्दी हुई, थोड़ी सी तबीयत है जो खराब होने के कारण, ठीक है। और सुबह सुबह क्लास लेना बहुत ही डिफिकल्ट होता है, लेकिन फिर भी आपके लिए क्लास दे रहा हूं जैसे तैसे दोस्तों। देखिए और हम बात करें भूत बावड़ी, तो दोस्तों भूत बावड़ी जो है कहाँ पे स्थित है, कौन से जिले में स्थित है, ये बताना है। और बता दीजिएगा, फिर अपन इस क्लास को आपके लिए एंड कर देते हैं दोस्तों, है ना। बिल्कुल, और दोस्तों जिन्होंने यहाँ पे बता दिया बिल्कुल अच्छी बात है, और यदि आप यहाँ पे नहीं बता सके तो बिल्कुल बाहर आके कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं दोस्तों। क्लास ज़रूर फास्ट हुई होगी या फिर आपको समय नहीं दिया होगा, लेकिन दोस्तों क्लास बिल्कुल अच्छी है, क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं, ये आप रट लीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।